तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक न्यू सेशन में। तो ये हमारा डे 6 है जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। 12 डेज, 12 क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे क्वाडी क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपके पास? क्वाड्रिलेटरल आपके पास हमने इससे पहले पढ़ा था, एक पॉलीगन होता है जिसकी कितनी साइड्स होती है? आपके पास 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स को अपनी डिफरेंट वैरायटीज में बांट रखा है। जैसे सबसे पहले है अपने पास स्क्वायर, फिर आता है अपने पास रेक्टेंगल, फिर आता है आपके पास पैरेललोग्राम, फिर आता है आपके पास ट्रेपीजियम। तो पेपर में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आता है इनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड पे, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सबकी प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो मैंने अभी आपको बताया इसमें स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा और इसमें आपका पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की, तो आपको पता है भी जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो हर एक एंगल है, हर एक एंगल कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। तो ईच एंगल यहाँ पे, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है आपके पास? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल साइड्स, सारी जो साइड्स हैं, ठीक है, ऑल साइड्स, ठीक है, ऑल साइड्स क्या होती है यहाँ पे आपके पास? इक्वल होती है। सारी साइड क्या होती है आपके पास यहाँ पे? इक्वल होती है, ठीक है। तो सारी साइड्स इक्वल हो गई और सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए आपके पास? 90 डिग्री के हो गए, इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की, ये होल्ड करता है, ठीक है। तो आगे आपको पता चल जाएगा अभी यहाँ पे क्यों ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं स्केयर के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दूसरा आपके पास जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे अगर इसके डायगोनल्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका पहला डायगोनल और ये आपको इसका दूसरा डायगोनल, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल्स पे क्या करते हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या इक्वल होगी? बिल्कुल, ठीक है। इसको यहाँ पे इक्वल होती है ये, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी? यहाँ पे इक्वल होगी, ठीक है। आगे देखिए रेक्टेंगल के बारे में। व्हाट इज रेक्टेंगल? ठीक है, तो भाई रेक्टेंगल की आपको पता है भी सर, आपके पास यहाँ पे हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? हर एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल थी, बट यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड आपके पास इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी अपोजिट साइड क्या होती है? यहाँ पे इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, जो आपके पास ये डायगोनल्स होते हैं, तो ये डायगोनल्स क्या होते हैं आपके पास? दोनों इक्वल होते हैं। मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों डायगोनल क्या होंगे यहाँ पे आपके पास? इक्वल होंगे। उसके बाद में जो आपके पास ये प्रॉपर्टी है, सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। मतलब रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आपको मैं आगे बताऊंगा भी क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं पैरेललोग्राम विद राइट एंगल, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स कितने के हैं आपके पास? 90 डिग्री के। अब आगे देखिए, आगे है आपके पास रोम्बस। देखिए अब रोम्बस का सिंपल सा है, मतलब अगर ये आपके पास स्केयर है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्केयर बनाया इस तरीके से, ठीक है,
और इस स्केयर को हमने थोड़ा पुश करके इस तरीके से पुश कर दिया आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा और जो आपके पास शेप निकल के आएगी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे इसको? रोम्बस बोलेंगे। आप बोलोगे सर ये एंगल तो 90 डिग्री के नहीं रहे, ठीक है, बट जो ये साइड्स है, ये साइड्स तो क्या रहेगी? सारी इक्वल रहेगी। तो साइड्स क्या होंगी? सारी इक्वल होती है, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, लिख लीजिएगा इसको, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या होती है यहाँ पे आपके पास? इक्वल होती है। और जो वहाँ पे डायगोनल होते हैं, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है और साथ में क्या होती है? पैरेलल भी होती है। क्या होती है? पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, और ये सारे साइड लेंथ में क्या है? ये सारी साइड लेंथ में इक्वल भी है, ठीक है। तो इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने स्केयर को जब रोटेट किया थोड़ा, ठीक है, डिफॉर्म किया उसको, तो आपके पास क्या बना? रोम्बस बना था, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है आपके पास। अगर रेक्टेंगल को थोड़ा सा आगे पुश कर दिया जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आपके पास पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो हम पैरेललोग्राम को क्या बोल सकते हैं? ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसके अंदर भी अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी आपके पास। उसके पास जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद में डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं वन अनदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दोनों को बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। दोनों को बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा? यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बातें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या होंगी? यहाँ पे आपके पास पैरेलल होंगी। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है। फिर आगे देखिए आपके पास काइट की क्या प्रॉपर्टीज है। तो काफी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे काइट के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काइट एक इस तरीके की शेप होती है, ठीक है, जिसको हम पतंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है, ठीक है। और आपके पास जो दो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? यहाँ पे इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी? यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब एक एंगल अपोजिट पेयर का इक्वल होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल होंगे। और आपके पास जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और एडजेसेंट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी। तो ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज है काइट के बारे में। अब आगे देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक शेप हमारे पास अभी भी यहाँ पे बच गई, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये शेप है आपके पास ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके की शेप होती है जहां पे आपके पास ए बी सी डी, जो एक पेयर होता है साइड्स का वो क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब ये साइड इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेपीजियम होता है। और इस वाली जो बीच वाली जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी ट्रेपीजियम के बारे में। तो अब इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ABCD is a quadrilateral in which AC perpendicular to BD। AC क्या परपेंडिकुलर है BD के, AB बराबर है AD के, CB बराबर है CD के। तो ABCD क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ABCD हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। तो वो क्वाड्रिलेटरल है, इसको नाम देते हैं ABCD। अब यहाँ क्या बोल रहा है, AB बराबर है आपके पास AD के, तो AB बराबर है AD के और CB बराबर है CD के, ठीक है। और बोल रहे हैं AC परपेंडिकुलर है BD के, तो AC परपेंडिकुलर है आपके पास BD के। तो बताइए यहाँ पे ये कौन सा आपके पास क्वाड्रिलेटरल हुआ, ठीक है। बताइए कौन सा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास काइट की जो प्रॉपर्टी है होल्ड ऑन करता है, ठीक है। काइट की प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड करेगा। आप बोलेंगे सर रोम्बस क्यों नहीं हुआ, ठीक है। रोम्बस भी तो सेम ही है आपके पास, ठीक है। रोम्बस इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एक पेयर होना चाहिए ना 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ये काइट की प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगा। फिर आगे लिखिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है ऑल रिक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, सारे रिक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, ठीक है। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सारे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या ये स्क्वायर है, आप बोलोगे दिस इज नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो पहली बात तो गलत है, अगर पहली बात गलत है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या लिख रहा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब वही मैंने रोम्बस बनाया है यहाँ पे, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या आपके पास प्रॉपर्टीज होती है, दी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो भाई सारी इक्वल होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे सर सेकंड स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, सेकंड इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने थर्ड और फोर्थ में चेक करना है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। भाई ये ट्रेपीजियम कैसे हो सकता है, सिर्फ एक पेयर आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। एक पेयर क्या होना चाहिए, इसके बीच में पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई सारी पैरेलल है, ये पेयर इसके पैरेलल है, ये पेयर इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हम इसको भी, जो ये स्क्वायर है इसको भी तो हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है आपके पास, डायगोनल जो आपके पास AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है। बोल रहा है डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, AC किसके बराबर है, BD के बराबर है, ठीक है। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो देन ABCD क्या होना चाहिए, ठीक है। ABCD यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपके पास अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स आपके पास, ठीक है। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो ये ABCD हमने बनाया, ठीक है। और बोल रहा है इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं, और AD किसके बराबर है, AD बराबर है BC के, ठीक है। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, मतलब इन साइड्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब कहीं यहाँ पे आप स्क्वायर लगाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगा इसका, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु ट्रेपीजियम या समद्विबाहु समलंब, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपके पास इक्वल, ठीक है, एक पेयर पैरेलल होता है, इक्वल में, तो दूसरे पेयर के बारे में कुछ डिफाइन नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा,
ठीक है, तो रेक्टेंगल ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की बात करें तो एक पेयर क्या होता है, इक्वल होता है आपके पास। ठीक है, ये पेयर इसके इक्वल होता है। और डायगोनल भी क्या होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं ना आपके पास, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी किसके बराबर है आपके पास, ए डी के बराबर है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। ए बी किसके बराबर है आपके पास, ए डी के बराबर है। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और डी सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे ये काइट जैसा नहीं लग रहा आपको। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल है ना, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। एडजेसेंट साइड्स किस में इक्वल होती है, तो आप बोलेंगे सर एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो आपके पास काइट में इक्वल होती है। ठीक है, काइट में इक्वल होती है, और काइट में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज। बोल रहा है राइट एंगल पे क्या करनी चाहिए, बाइसेक्ट करनी चाहिए। तो राइट एंगल पे कौन से बाइसेक्ट कर रहे हैं आपके पास, रोम्बस के कर रहे हैं। ठीक है, रोम्बस के आपके पास राइट एंगल पे आपके पास सम द्विभाजित करते हैं। अब आप बोलोगे सर काइट के भी तो आपके पास राइट एंगल पे करते हैं, भाई इसने आपके पास बोला है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, मतलब क्या है, एक दूसरे को बराबर आधे आधे भागों में बांटते हैं। ठीक है, आधे आधे भागों में बांटते हैं, आधे आधे भागों में बांटते हैं, वो भी 90 डिग्री के कोण पे। तो वो तो सिर्फ रोम्बस में ही होता है ना भाई, बाकी दूसरे में नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू क्लास।